गरीबी झेलते हुए अपनी परवरिश खुद की, एक भयानक बीमारी का सामना किया और मेहनत के बल पर आईएएस बन गई। इस हौसले के लिए एक लाइक तो बनता ही है। राजस्थान के पाली मारवाड़ की रहने वाली उन्मुल खेर बचपन से विकलांग थी, मगर कभी भी उन्होंने विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनाई और इसे अपनी ताकत बनाते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। वो बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। बचपन से उन्हें बीमारी, गरीबी और पारिवारिक विद्रोह जैसी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तमाम मुश्किलें झेलने के बाद भी उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और यूपीएससी की परीक्षा दी। जब उन्मुल खेर बहुत छोटी थी तब अपना गुजर बसर करने के लिए उनके पिता दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद उनके पिता की जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी, फिर भी उनके पिता ने हिम्मत नहीं हारी और फेरी लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरा। उनकी कमाई बहुत कम थी, जिस वजह से वो दिल्ली निजामुद्दीन में स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। झुग्गी झोपड़ी में रहकर उन्मुल खेर और उनके परिवार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर उन्मुल खेर के परिवार की इससे भी बुरी नौबत तब आई जब 2001 में यहाँ की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, जिस वजह से वो बेघर हो गए। दिल्ली निजामुद्दीन से बेघर होने के बाद उन्मुल खेर के पिताजी त्रिलोकपुरी में आ गए थे। यहाँ वो किराए के कमरे में रहते थे। उस दौरान उन्मुल 7वीं कक्षा में थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्मुल ने ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। ट्यूशन पढ़ाकर उनके पास जो पैसे आते थे उससे वो अपने स्कूल की फीस दिया करती थी। उन्हें पढ़ाई का मोल पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर खासा जोर दिया। बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर से पीड़ित होने के चलते उनकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं। इस वजह से कई बार उनकी हड्डियां टूट जाती थी, जिस वजह से उन्होंने कुल 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरियों को झेला है। जेआरएफ के साथ उन्मुल ने आईएएस बनने की तैयारी जारी रखी। उन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा में 420वीं रैंक हासिल की। इसके साथ उन्होंने पहले ही प्रयास में इतनी कठिन परीक्षा को पास कर लिया था। आज वो एक कामयाब आईएएस ऑफिसर हैं और करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, इनके इस हौसले के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आपका क्या कहना है इनके इस हौसले के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।